रांची के कटरू में अनाज गोदाम में फिर से इंधमारी हुई। अनाज गोदाम में 1 से 80 बोरा चावल की चोरी हुई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने भी चोरी की पुष्टि की है। बाइक और स्कॉर्पियो से ढुलाई हुई 8 महीने से बगैर टेंडर कटरू में अनाज गोदाम चल रहा है। क्लोजिंग बैलेंस के नाम पर अगस्त सितंबर में काटे गए डीलरों के राशन नहीं मिलने से करोड़ों उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। तो रांची के कटरू में जो है से इंधमारी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाइक और स्कॉर्पियो से ढुलाई हुई। 8 महीने से बगैर टेंडर चल रहा है कटरू में अनाज गोदाम। और इस पर अधिक बातचीत के लिए लाइव चैट पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं। अजय, ये सेंधमारी जो चल रही है 8 महीने से करीब चल रही है अनाज गोदाम में जो है चावलों की, क्या कुछ जो है बातें सामने निकल कर आ रही है इस सेंधमारी को लेकर? देखिए अनुष्का, कटरू में जो अनाज गोदाम है, अनाज गोदाम 1 और 2, पिछले कई सालों से यहाँ पे लगातार सेंधमारी जारी है और मुझे लगता है कि कोई बड़ा रैकेट इसके भीतर काम कर रहा है। आपको जानकारी होगी कि न्यूज 11 ने महज कुछ माह पहले ये खबर का प्रसारण किया था कि कैसे कटरू अनाज गोदाम से 4500 क्विंटल चावल और गेहूं गायब हो गए थे। रिकॉर्ड में है ही नहीं। उस मामले की लीपापोती कर दी गई और आज फिर 80 बोरा चावल गायब हुआ है। इस घटना की भी किसी को कानो कान खबर नहीं होती, लेकिन कटरू अनाज गोदाम में एक लीडर है, मजदूरों के नेता है संतोष कुमार सोनू। उन्होंने जब जिला आपूर्ति पदाधिकारी से बात की, अल्बर्ट बिलुंग से, उनसे जानना चाहा कि सर ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो उन्होंने गाहे बगाहे ना चाहते हुए उन्होंने कह दिया कि आपने बिल्कुल सही सुना है। हमारे दर्शक थोड़ी देर में वो ऑडियो भी सुनेंगे जिसमें जिला आपूर्ति पदाधिकारी कह रहे हैं कि घटना सही है। लेकिन इस घटना के ठीक बाद जब न्यूज 11 के संवाददाता जिला आपूर्ति पदाधिकारी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, 4 बार 5 बार रिंग होने के बाद वो फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं। मतलब यह है कि कई ऐसे लोग हैं जिला आपूर्ति कार्यालय में, पदाधिकारी का मैं नाम ले रहा हूं, कि वो सब कुछ जानते हुए ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं। ये 80 बोरा चावल किसी एक दिन की घटना नहीं है कि कल ऐसी घटना हुई हो। पिछले कई माह से जैसे ही आप कटरू अनाज गोदाम में जाएंगी, आपको लगेगा कई ऐसी गाड़ियां अनधिकृत तौर पे घुसती हैं और वहां से चावलों की बोरियां लेकर लौट जाती है। सबसे ताज्जुब वाली बात यह कि पिछले 8-9 महीने से इस अनाज गोदाम का टेंडर तक नहीं हुआ। जिला आपूर्ति पदाधिकारी खुद अनाज गोदामों का संचालन कर रहे हैं। जब राजधानी रांची में मौजूद अनाज गोदाम में यदि सेंधमारी हो रही है तो आप समझ सकते हैं अनुष्का कि रातों में क्या होता होगा, पिस्का नगरी के इलाके में क्या होता होगा, जहां पर जाने के पहले कम से कम 5 किलोमीटर का रास्ता में आपको जंगल दिखाई पड़ेगा। मतलब यह कि सब कुछ रैकेट काम कर रहा है और इन सब के बीच जो इस महीने राशन डीलरों को अनाज का जो वितरण हुआ है स्टॉक से कम कर दिया गया, यह कहते हुए कि कोरोना काल में हमने आपको ओवर अनाज दे दिया था, यानी कि एस्टिमेट से ज्यादा दे दिया था। कुल मिलाकर चोरी के बाद कैसे चीजों को छिपाया जाता है, आज भी किसी पदाधिकारी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि 4500 क्विंटल जो अनाज गायब हुआ था कटरू अनाज गोदाम 2 से, उसका रिकॉर्ड कहाँ है, कैसे मिलान हुआ। आनन फानन में उस वक्त के जो मैनेजर थे कटरू गोदाम के, उनका तबादला कर दिया गया और उसके बाद सारे चीजों की लिपापोती कर दी गई।
एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है। रामेश्वर उरांव आपूर्ति पदाधिकारी हैं, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि ऐसे मामलों को वो देखें, कौन चोरी कर रहा है, कौन चोरी करवा रहा है, किसको लाभ पहुंचाया जा रहा है। और इन सब के बीच जो 5 किलो का जो चावल का पैकेट है उसे आप आम बाजार में बिकते हुए कभी भी देख लेंगे अनुष्का। तो पूरा रैकेट है। उम्मीद यही है कि खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव इन चीजों को देखेंगे और जो लगातार चोरी की घटना हो रही है, जो लगातार सेंधमारी हो रही है, लगातार न्यूज 11 इस खबर को दिखा रहा है, कम से कम मंत्री होने के नाते वो संज्ञान ले, चोरों को चिन्हित करे, माफियाओं पर शिकंजा कसे। अनुष्का, बिल्कुल देखने वाली ये बात होगी कि आगे चलकर इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि जिस तरह से चोरी हो रही है, सेंधमारी कंटिन्यू हो रही है, तो इस पर रोक लगना बेहद आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय तमाम बातचीत के लिए। तो कटरू अनाज गोदाम में से आपको बता दें, सेंधमारी जो है वो लगातार हो रही है और कई महीने से हो रही है, और ये बिल्कुल जानकारी नहीं मिल रही है कि आखिर ये सेंधमारी कर, ये चावल चोरी कर अनाज जा कहाँ रहा है और कौन जो है, कौन वो लोग हैं जो इसकी चोरी करवा रहे हैं। तो आपको बता दें कि अनाज गोदाम से लगभग 1 से 80 बोरा चावल की चोरी जो है वो हो रही है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने भी चोरी की पुष्टि की है, लेकिन इस पे अभी तक किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया है। राशन नहीं मिलने से करोड़ों उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है और उन्हें ये कह दिया जाता है कि कोरोना काल में उन्हें एस्टीमेट से ज्यादा जो है अनाज वितरण कर दिया गया था। इस वजह से जो है अभी उन्हें अनाज नहीं दिया जा रहा है, और जबकि इसकी वजह कुछ और है। सेंधमारी की जा रही है और 1 से 80 बोरा तक की जो है चावल बोरी जो है वो चोरी हो रही है। बाइक और स्कॉर्पियो से जो है इसकी ढुलाई हो रही है और यह तस्वीर जो है साफ बयां कर रही है कि किस तरह से जो है सेंधमारी लगातार जारी है और इस पर कोई भी रोक नहीं लग रही है। कटरू अनाज गोदाम से सेंधमारी जो है वो पिछले कई महीनों से जारी है और इस पर आपको बता दें कि जिला आपूर्ति विभाग की ओर से भी पुष्टि की गई है कि हाँ चोरी हो रही है, पर इस पर किसी तरह की रोकथाम नहीं लगी। 8 महीने से बगैर टेंडर कटरू में अनाज गोदाम जो है वो चल रहा है। और ये तस्वीर जिसमें सेंधमारी करते हुए जो है लोग दिख रहे हैं और इसमें अनाज को जो है बाइक से ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाइक स्कॉर्पियो दोनों की जो है इस्तेमाल की जा रही है सेंधमारी में। तो चलिए आपको अब सुनाते हैं कि गोदाम मजदूर नेता ने जब डीएसओ से बातचीत की तो इस पर डीएसओ ने भी हामी भरी। उन्होंने भी पुष्टि की इस बात की कि हाँ चोरी हो रही है और ये ऑडियो आपको हम सुनाते हैं। और आपको हम सुनाएंगे अभी कुछ ही देर में ये ऑडियो जिसमें बातचीत हुई है और डीएसओ ने भी इस बात की पुष्टि की कि चोरी की जा रही है, लेकिन किसी तरह की रोकथाम और किसी तरह की कार्रवाई इस पर नहीं हो रही है। हेलो सर, संजय नहीं, संतोष कुमार सोनी बोल रहे हैं।
हाँ जी बोलिए। क्या सर आज सुने कि गोदाम से 70 बोरा माल चोरी हो गया। हाँ, सही सुने हो भाई, सही सुने हो। तुम तो उतना नजदीक में रहते हो, सब जानकारी रहती है, लेकिन हमसे पूछते हो। अरे सर मालिक आप है ना सर? अच्छा, कब से मालिक नजर आने लगा? मालिक तो आप ही ना है। अरे हाँ, जिला हाँ। जिला पूर्ति पदाधिकारी सर मालिक नहीं होंगे तो और कौन होंगे? हाँ संजय। हेलो। सर संजय नहीं, संतोष कुमार सोनी बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए। क्या सर आज सुने कि गोदाम से 70 बोरा माल चोरी हो गया। हाँ, सही सुने हो भाई, सही सुने हो। तुम तो उतना नजदीक में रहते हो, सब जानकारी रहती है, लेकिन हमसे पूछते हो। अरे सर मालिक आप है ना सर? अच्छा, कब से मालिक नजर आने लगा? मालिक तो आप ही ना है। अरे हाँ, जिला हाँ। जिला पूर्ति पदाधिकारी सर मालिक नहीं होंगे तो और कौन होंगे? हाँ संजय। हेलो। सर संजय नहीं, संतोष कुमार सोनी बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए। क्या सर आज सुने कि गोदाम से 70 बोरा माल चोरी हो गया। हाँ, सही सुने हो भाई, सही सुने हो। तुम तो उतना नजदीक में रहते हो, सब जानकारी रहती है, लेकिन हमसे पूछते हो। अरे सर मालिक आप है ना सर? अच्छा, कब से मालिक नजर आने लगा? मालिक तो आप ही ना है। अरे हाँ, जिला पूर्ति पदाधिकारी सर मालिक नहीं होंगे तो और कौन? और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ मजदूर नेता संतोष जो है वो जुड़ रहे हैं। संतोष, आपकी बातचीत हुई है डीएसओ रांची से सेंधमारी को लेकर कि अनाज गोदाम से लगातार जो है कई महीनों से सेंधमारी हो रही है, क्या कुछ बातें आपकी उनसे हुई? देखिए मैं पहले भी कई बार जिला आपूर्ति पदाधिकारी एडवर्ड बुलुम को मैं बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ कि आपका यहाँ से सामान इस तरह से जा रहा है, वहां जा रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि एडवर्ड बुलुम के सहमति से ही माल निकाली जा रही है 2 नंबर तरीके से, क्योंकि इतने बार आगाह करने के बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करा है। उनको सारी सबूत मैंने पहले ही दे चुका है, उसके बावजूद वो उसमें कार्रवाई नहीं की है। मतलब उसकी सहमति से सामान निकाली जा रही है। टोटल अभी रांची जिले में 19 ब्लॉक है और इस सभी ब्लॉकों में उनके अंडर पे काम हो रही है। लगभग सभी गोदाम का यही हाल चल रहा है। ये तो राजधानी के गोदाम है। यदि ये जब राजधानी के गोदाम की ये हाल है तो आप बताइए कि वो प्रखंडों का क्या हाल होगा, जो गुड़मू में है, जो चानो में है, जो मांडर में है, जो बुंडू में है, जो तमाड़ में है। तो इन प्रखंडों का क्या हाल होगा जो ओरमांझी में है। तो ये एक बड़ी लगता है कि बड़ा खेल चल रहा है। और 8 महीना पहले यहाँ से जिला का टेंडर हुआ, खत्म किया गया था। उसके बाद 8 महीने से टेंडर कराने की इन्हें सूद नहीं है। ये खुद अपने जिम्मे पे काम करा रहे हैं। जी संतोष, आपकी कितनी बार बात हो चुकी है डीएसओ से इस मामले को लेकर? कई बार बात हो चुकी है। उन्होंने कभी इसको ध्यान नहीं दिया। पता नहीं किसका संरक्षण है उनके ऊपर, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो अपने आप को सीएमओ से कम नहीं समझते हैं, अपने आप को सीएम से कम नहीं समझते हैं। और कभी भी जो है इस तरह का जो है वो अपना इस पर कभी भी कोई संज्ञान लेने की बात उनकी तरफ से नहीं हुई है। आपने कई बार इस मामले को लेकर उनके सामने रखा है। जी बिल्कुल। अब देखने वाली बात होती है कि आखिर इस रैकेट के पीछे कौन है, कौन वो लोग हैं जो इस तरह की चोरी करवा रहे हैं और इस पर रोकथाम लग नहीं रहा है। इसकी पुष्टि डीएसओ के द्वारा करे जाने के बाद भी। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सोनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।